मैरी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसे बहुत चोट आती है। वह अपने पति जैक को बुलाने के लिए फोन करती है ताकि वह अस्पताल आए, पर वो फोन नहीं उठाता। फिर वह देखती है कि उसका पति उसके पास से गुजर जाता है और एक कमरे में चला जाता है। वह देखती है कि उसका पति एक लड़की के साथ है जो एक मशहूर एक्ट्रेस अन्ना है। अन्ना को हल्की सी चोट लगी है, इसलिए उसका पति उसके पास आया है और बड़े प्यार से उसके जख्मों पर दवाई लगा रहा होता है। मैरी जब अपने पति को फोन करके पूछती है कि वह कहाँ है, तो वह कहता है मैं कंपनी में हूँ। वह कहती है क्या तुम्हारी कंपनी अस्पताल में है? जिस पर वह कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? वह कहती है मैंने सिर्फ न्यूज में देखा इसलिए तुम तक पहुंची हूँ। मैरी का पति इसे बोरिंग कहकर फोन बंद कर देता है। मैरी को एक मैसेज आता है 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी। जैक 7 हफ्तों से ट्रिप पर गया हुआ था। मैरी काफी लेट तक नहीं उठती। जब उसकी मेड मैरी के कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर तलाक के पेपर पड़े होते हैं जिन पर साइन हुए थे। वह जैक को तलाक के पेपर लाकर देती है जिस पर लिखा होता है कि जैक कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए मैरी उसे तलाक दे रही है। ये सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है। जैक मैरी को फोन करता है जिस पर मैरी उसको कहती है कि तुमने पेपर तो देख लिए होंगे, जब साइन कर दो तो मुझे बता देना, मैं पेपर आकर ले जाऊंगी। जैक को बहुत गुस्सा आता है और वह सारी चीजें तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि मैरी और अन्ना ऑडिशन के लिए जब सेट पर मिलते हैं तो अन्ना मैरी को कहती है तुम जाकर टेबल साफ करो, यही काम है ना तुम्हारा। जिस पर मैरी उसको बताती है कि वो ऑडिशन के लिए आई है। अन्ना उसको थप्पड़ मारने वाली होती है और कहती है तुम्हारी शक्ल है हीरोइन बनने वाली। जिस पर मैरी उसका हाथ रोककर कहती है कि क्या तुम अपनी अच्छी लड़की वाली इमेज खराब करना चाहती हो? जिस पर अन्ना इधर उधर देखती है और चुप हो जाती है और कहती है जैक आने वाला है, फिर उसको मजा चखाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि मैरी डायरेक्टर के पास जाती है और फिर वह एक्टिंग करके दिखाती है जिस पर डायरेक्टर सरप्राइज हो जाता है। फिर वह मैरी को कहता है कि तुम बाहर वेट करो रिजल्ट का। जब मैरी बाहर जाती है तो वहाँ जैक भी होता है। जैक कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर मैरी कहती है तुम्हें इससे क्या? जैक कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। मैरी कहती है मैं तुमसे पहले आई हूँ इस लिहाज से तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। फिर अन्ना जैक को कहती है कि ये भी ऑडिशन के लिए आई है। जिस पर जैक कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट करवाओगी, तुम्हें कुछ करना भी आता है, तुम मेरे साथ घर चलो, तुम घर के कामों के लिए ही हो। जिस पर मैरी कहती है कि हमारा तलाक होने वाला है, अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस पर जैक कहता है तू कितनी लालची है, अब तुम्हें क्या चाहिए? पैसे, कपड़े, ज्वेलरी, मैं तुम्हें ला दूंगा, वैसे भी तुम इन चीजों की भूखी हो। ये रोल अन्ना का है और उसको ही मिलेगा, वो तुमसे ज्यादा काबिल है। जिस पर मैरी कहती है मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इतनी देर में डायरेक्टर आ जाता है और वो रिजल्ट अनाउंस करता है। सब कहते हैं कि अन्ना को ही रोल मिलेगा क्योंकि वह जैक के साथ है और जैक उसको रोल दिलवा देगा। फिर डायरेक्टर रिजल्ट बताता है जिसमें वह कहता है कि ये रोल मैरी का है। जैक और अन्ना हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर कहता है मैरी एक बहुत अच्छी एक्टर है। जिस पर जैक को गुस्सा आता है। वह कहता है तुमने अब ऐसा क्या किया है? क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? बताओ मुझे, तुम क्या गुल खिलाती फिर रही हो? जब मैरी कहती है शर्म करो और वह डायरेक्टर को थैंक यू कहती है और वो कहता है तुम ये डिजर्व करती हो। जिस पर जैक कहता है कि कितनी बेशर्म लड़की है और यह क्या डिजर्व करती है? तुम्हें ये नहीं पता अभी यह क्या डिजर्व करती है? घर का काम करना, मैरी मेरे कदमों में रहना हमेशा। जिस पर मैरी कहती है क्या मतलब? जिस पर जैक उसको गुस्से से कहता है कि तुम जैसी बदतमीज लड़की यही डिजर्व करती है। फिर वो कहता है मैं एक इन्वेस्टर होने के नाते यह अनाउंस करता हूँ कि अन्ना ही इस ड्रामा की हीरोइन है। जिस पर डायरेक्टर मैरी को कहता है आई एम सॉरी, इस सूरत में मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस पर मैरी कहती है कि तुमने अपनी ताकत के दम पर मेरे साथ जो किया यह अच्छा नहीं किया। जिस पर वह कहता है तुम जैसी बेवकूफ के साथ यही होना चाहिए। जिस पर मैरी कहती है मैं बेवकूफ थी तभी ही तुमसे शादी की, और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर अन्ना मैरी को मिलती है जिस पर मैरी कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर अन्ना कहती है तुम मुझे दे ही क्या सकती हो? देखा तुमने, मैं जो कहती हूँ जैक मुझे वह ला देता है, तुम तो मेरे पाँव की जूती बराबर भी नहीं हो। मैरी कहती है अगर ऐसा है तो वो तुमसे शादी क्यों नहीं करता? अगर वो तुम्हें सच में चाहता तो तुम्हें सिर्फ काम के लिए यूज ना करता। फिर अन्ना कहती है देखना चाहती हूँ मैं क्या हूँ जैक के लिए। वह मैरी का हाथ पकड़कर जानबूझकर खुद को गिरा लेती है। जैक देखता है तो वह अन्ना को बचाने के लिए भागता है और वो मैरी को कहता है तुम कितनी गिरी हुई हो, अब तुम ये सब करोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह कहती है यह मैंने नहीं किया। वह कहता है शट अप, मैंने तुम्हें खुद देखा है। जिस पर मैरी कहती है शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम मुझे अपनी वाइफ कहते हो और मेरा रोल छीनकर तुमने इस लड़की को दे दिया, तुम खुद कैसे इंसान हो? ये कहकर वह जाने लगती है जिस पर जैक उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर मैरी कहती है मेरी तरफ से तुम डॉग कपल को कांग्रेचुलेशंस, और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जैक उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसको कार में बिठाता है। वह कार में बैठकर मैरी से कहता है जो हुआ वो फिर नहीं होगा। जिस पर मैरी कहती है क्या, जो तुमने मेरा रोल लेकर उसे दे दिया? जिस पर जैक कहता है क्या तुम अब बस नहीं कर सकती? फिर जैक मैरी को एक पर्स देता है जिस पर मैरी को याद आता है ये वो पर्स है जो मैरी को बहुत पसंद था, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव था। जैक ने खास मैरी के लिए ये लिया होता है पर वो कहता है कि किसी क्लाइंट ने मुझे दिया था, तुम रख लो।
जिस पर मैरी सोचती है कि वो उसे ऐसे ही एक्सपेंसिव गिफ्ट लाकर देता था और कहता था कि ये उसे मिला है, कभी भी उसे प्यार से गिफ्ट नहीं देता था। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे तलाक लेने वाली हूँ तो अब मैं यह नहीं ले सकती। जिस पर वो कहता है कि तुम ही मेरी वाइफ रहोगी, आगे से कभी भी अन्ना के आसपास या सेट पर न दिखना। जिस पर मैरी कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी वाइफ बनकर हर टाइम रोते हुए जिंदगी गुजारने का। जिस पर जैक हंसता है। मैरी कहती है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तो मुझे तलाक दे दो, देख लेना कि मैं कैसी जिंदगी गुजारती हूँ। जिस पर जैक कहता है हाँ। जैक कहता है कल 3 बजे हम तलाक फाइल करेंगे। मैरी हाँ कहती है और चली जाती है। वो उसे बीच रास्ते में उतार देता है। तेज बारिश होने लगती है, वह रास्ते में गिर जाती है। वहाँ डायरेक्टर के माते हैं और उसको उठाकर अपनी कार में ले जाते हैं। वह पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वह कहती है कि बस ना पूछो, और फिर वह किम से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ सकते हैं क्या। किम कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो उसको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनने की ऑफर करता है। जिस पर वो कहता है मुझे सोचकर जवाब देना। वह कहती है ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि किम और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ होता है 7 साल पहले और मैरी की माँ की कार से, जिसमें मैरी की माँ ही होती है। किम की पत्नी तो मर जाती है पर मैरी की माँ अस्पताल में होती है और किम अब बदला चाहता है। अब हम देखते हैं कि तलाक फाइल का टाइम आता है कि अचानक मैरी की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। जैक फोन करता है कि तुम कहाँ हो। मैरी कहती है कि मैं नहीं आ सकती, हम फिर किसी और दिन का रख लेते हैं। जिस पर जैक कहता है कि तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ, अगर तुम्हें नहीं आना तो ना आओ। यह नज़ आती है और कहती है कि आपको जल्दी पैसे देने होंगे, सर्जरी करनी है। मैरी के पास पैसे नहीं होते। वो किम को फोन करके जॉब की ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, जिस पर वह एडवांस सैलरी मांगती है। जब किम कहता है मैं कल तुम्हारे बैग में कार्ड डाला था, तुम जितने पैसे चाहिए यूज कर सकती हो। जिस पर मैरी किम को थैंक यू कहकर अपनी माँ का ऑपरेट करवाती है। मैरी की माँ की आंखें बेहतर हो जाती है लेकिन वह अभी होश में नहीं आई होती। तभी जैक का फोन आता है। वो उसे अगले दिन ऑफिस आने को कहता है। मैरी हाँ कह देती है और वह सोचती है अब वो तलाक लेकर ही रहेगी। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो जैक का असिस्टेंट मैरी को कहता है मैडम बॉस ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो मैरी कहती है कि तो तुम ला दो। वो कहता है कि वह घर का ब्रेकफास्ट करते हैं, क्या आप बना देंगी। ऑफिस में किचन है। जिस पर मैरी कहती है अच्छा। वह जैक के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस आती है। जैक बहुत अच्छे से बात करता है। वो उससे अपोलोजाइज भी करता है पर मैरी कहती है अब हमारे तलाक होने वाले हैं, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। मैरी जैक से तलाक के लिए कहती रहती है पर जैक कोई टाइम नहीं देता और मैरी को घर छोड़कर आने का कह देता है। अन्ना मैरी को मिलती है। वह कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर मैरी कहती है कि मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, तुम्हें इससे क्या। जिस पर अन्ना कहती है कि यह मेरे बच्चे के बाप का ऑफिस है। जिस पर मैरी कहती है कि फिर जैक से कहो कि मुझे तलाक दे दे, नहीं तो तुम्हारे बच्चे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जिस पर अन्ना मैरी को मारने की कोशिश करती है। मैरी अन्ना का हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है ऐसा सोचना भी मत। फिर पुलिस स्टेशन से फोन आता है मैरी को कि उसकी दोस्त अस्पताल में है। जब मैरी जाती है तो उसको अपनी दोस्त की हेल्प के लिए जैक को बुलाना पड़ता है। उसको पता चल जाता है कि यह सब जैक ने किया है। वह जैक को बुलाती है। जैक सबके सामने उससे घर चलने को कहता है, तभी वह उसकी हेल्प करेगा और वह उसके साथ घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह जैक को वार्न करती है अगर फिर कुछ भी किया मेरी फ्रेंड के साथ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैक उसको ग्रैंडमा के घर डिनर के बारे में कहता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जिस पर वह कहती है कि वह चलेगी पर एक शर्त पर। वह कहती है तुम मुझे एक कार और 1 बिलियन दोगे। जिस पर हैरान होकर कहता है क्या। फिर वह मान जाता है। वह एक कागज पर सब लिखती है और जैक से साइन करने को कहती है। जैक साइन कर देता है। फिर वह जैक के लिप्स पर अपने लिप्स लगाकर स्टैंप लगा देती है और जैक थोड़ा कंफ्यूज होता है। मैरी काफी खुश होती है। फिर जैक कहता है क्या तुम इतने में लाइफ गुजार लोगी। जिस पर मैरी कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे जॉब मिल गई है। जिस पर जैक हैरान होकर कहता है क्या तुम किम के पास जॉब करोगी। मैरी कहती है कि तुम्हें इससे क्या। ये कहकर वो कार से उतर जाती है। जैक अपने ड्राइवर को कहता है पता करो उस दिन मैरी अस्पताल क्यों गई थी जब मैं अन्ना के साथ अस्पताल में था। जैक घर आता है तो वह मैरी को कहता है मैरी को कहो आकर खाना खाए। जिस पर मेड कहती है वह कह रही है कि आपको देखने के बाद उनकी भूख मर गई है। जैक गुस्से में जाता है। रात में जब मैरी खाने के लिए आती है जैक उसको देख लेता है। वो कहता है कि मेरे लिए नूडल्स बनाओ। फिर मैरी जैक के लिए नूडल्स बनाती है। वो नूडल्स में बहुत मसाले ऐड कर देती है। जब जैक खाता है तो उसको पता चल जाता है। अगले दिन मैरी जैक के साथ पार्टी में जाती है। जैक को फोन आता है। जैक मैरी को कहता है तुम उतर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है मैरी को अकेला छोड़कर। मैरी को लगता है कि वो अन्ना के पास ही गया होगा। मैरी जब पार्टी में जाने लगती है तो वो उसे अंदर नहीं जाने देते। इर्द गिर्द लोग मैरी पर हंसते हैं। तब किम आता है और उसको अपने साथ अंदर ले जाता है। मैरी उसको थैंक्स कहती है। फिर वो बाथरूम जाती है जहाँ उस पर अन्ना पानी फेंकती है और उसको बाथरूम में बंद कर देती है और कहती है तुम मुझसे जैक को नहीं छीन सकती। जैक आता है पर उसे मैरी नहीं दिखती, लेकिन फिर किम मैरी को ढूंढ लेता है। मैरी को लगता है कि जैक उसको बचाने आएगा पर वो नहीं आता। मैरी जब किम के साथ बाहर आती है वो देखती है जैक होता है वहाँ। जैक कहता है तुम कहाँ थी। वह बताती है कि उस पर किसी ने अटैक किया, पर वो यकीन नहीं करता।
फिर मैरी अन्ना को देखती है, कहती है, वो तुम ही थी, मैंने देखा था तुम्हारे हाथ में ब्रेसलेट। जैक मैरी का हाथ कसकर पकड़कर कहता है, तमाशा ना करो। मैरी का हाथ दुखता है। जैक कहता है, यह क्या हुआ? वह मेडिसिन लेने जाता है। अन्ना मैरी को गुस्सा दिलाती है, कहती है, देखा जैक तो तुम्हारी कोई बात ही नहीं। फिर वो खुद को सबके सामने गिरा लेती है। जैक आता है और मैरी पर गुस्सा करता है और उस पर हाथ उठाने लगता है। फिर वह अन्ना को लेकर वहां से चला जाता है। अब जैक का असिस्टेंट जैक को बताता है कि मैरी का उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। वो बहुत सीरियस कंडीशन में थी। तब जैक को पता चलता है सच की उसका उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। जैक मैरी को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। मैरी जो भी खरीदती है वह जैक की ग्रैंडमा के लिए होता है। जैक देखता है कि उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया। फिर मैरी किम को एक टाई गिफ्ट करती है और किम उसको फोन देता है क्योंकि मैरी का फोन टूट गया था। उसी टाइम जैक भी मैरी के लिए फोन लाया था पर वो फिर नहीं देता। फिर मैरी किम को बताती है कि कुछ साल पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब जैक ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। फिर बाद में जैक कहता है मैरी से कि उसे शादी अरेंज करनी है। तो मैरी क्योंकि जैक ने उसकी जान बचाई थी और वो उसको पसंद करने लगी थी इसलिए उससे शादी कर लेती है। जैक की तबीयत खराब होती है और मैरी जैक का ख्याल रखती है। तब हम देखते हैं कि जैक मैरी से काफी मोहब्बत भी करता है, लेकिन वह गुस्से में तेज और अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता और उसको लगता है मैरी ने उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की, क्योंकि मैरी भी उसको हमेशा ऐसे ही कहती है कि उसने उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की। मैरी किम के पास जॉब पर जाती है जहाँ वह बात कर रहे होते हैं। किम को ठीक से नहीं सुनाई देता कि मैरी क्या कह रही है। वह मैरी के करीब आता है। जैक ये देखकर गलत समझता है। वह मैरी का हाथ जोर से पकड़ता है और उसको नीचे गिरा देता है। फिर वो किम को मारता है और मैरी को वहां से ले जाता है। वह मैरी को घर लाता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे ही साथ रहोगी। तब मैरी कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। जैक कहता है, ठीक है, मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आकर तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब मैरी अपनी माँ के साथ होती है जब उसके डैड और उसकी सेकंड वाइफ आते हैं। वह मैरी की माँ को तलाक देकर अब उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। वहाँ किम भी होता है। जब किम को पता चलता है कि मैरी के डैड थे जिन्होंने उस केस को हैंडल किया था, मैरी या जैक ने नहीं। मैरी नहीं मानती कि वो उसकी माँ को तलाक देंगे। हमें पता चलता है कि जो कार एक्सीडेंट हुआ था वह भी मैरी के डैड ने ही करवाया था। किम को ये भी कंफर्म हो जाता है कि जिसने कार को हिट किया था वह मैरी थी। हम देखते हैं कि जैक अन्ना के साथ एक बच्ची से अस्पताल में मिलने आता है। वो बच्ची जैक को पापा कहती है। आगे हम देखते हैं मैरी की सौतेली माँ मैरी की माँ को मारने की कोशिश करती है। आगे हम देखते हैं उस बच्ची का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है और इसमें अन्ना जैक को हेल्प कर रही होती है, इसलिए जैक हर टाइम उसका इतना ख्याल रखता है। और दूसरी तरफ मैरी की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो भी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में जाती है। बच्ची का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है, लेकिन मैरी की माँ मरने वाली होती है। मैरी बेहोश हो जाती है ये सुनकर। वह जैक को फोन करती है पर वो पिक नहीं करता और मैरी की माँ की मौत हो जाती है। वह जैक को पता चलता है कि मैरी की माँ की मौत हो गई है। जैक जब वापस आता है वह मैरी से कहता है, मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी। वह जैक को देखती भी नहीं और किम के साथ वहां से चली जाती है। मैरी अब जैक से कहती है, मुझे तलाक दो। पहले वो गुस्सा करता है मैरी पर कि तुम्हें अभी भी ये सभी कहना है। फिर वो गुस्से में आकर मान जाता है, लेकिन अगले दिन जब मैरी उसका वेट करती है वो नहीं आता बल्कि दूर कार में बैठा उसे देख रहा होता है। मैरी के फोर्स करने पर वह आ जाता है। वह तलाक फाइल ले लेते हैं। मैरी के जाने के बाद जैक पूछता है कि हम फिर से शादी कब कर सकते हैं। जब वो लड़की कहती है, कभी भी। अब जैक रोज मैरी को फोन करता है, उसको पैसे भेजता रहता है। फिर मैरी उसको फोन करवाकर अपनी दोस्त के थ्रू कहती है कि उसको उसकी मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैरी अगले दिन जैक के घर से अपना पुराना सामान लेने आती है। जैक आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, सॉरी कहता है, लेकिन मैरी नहीं मानती। जैक को गुस्सा आता है। वह कहता है, तू फिर किसकी खातिर छोड़ा है तुमने मुझे। जिस पर मैरी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको थप्पड़ मारती है और रोते हुए उसको कहती है, मेरी सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी थी। मैं अब तुमको नहीं देखना चाहती। यहाँ हम देखते हैं कि मैरी अगले दिन बहुत ड्रिंक हो जाती है। किम उसको होटल ले जाता है। वहाँ से जब वो बाहर आ रहे होते हैं, अन्ना उनकी वीडियो बना लेती है। अगले दिन अन्ना मैरी को मिलती है। जब अन्ना की तबीयत खराब हो जाती है, मैरी उसको लेकर अस्पताल जाती है। वहाँ उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। अब ग्रैंडमा को भी पता चल जाता है कि मैरी और जैक का तलाक हो गया है। वह जैक को बुलाती है और अपनी तबीयत खराब का बहाना बनाकर मैरी को भी बुला लेती है। और मैरी और जैक फिर मिलते हैं। जैक फिर से मैरी को पाने की कोशिश करता है। मैरी नहीं मानती पर उसका दिल थोड़ा नर्म होता है, क्योंकि उसे पता चला होता है कि अन्ना प्रेग्नेंट नहीं थी। मतलब जैक ने उसे धोखा नहीं दिया। लेकिन फिर अगले दिन अन्ना वीडियो को लीक कर देती है और कहती है कि मैरी ने किम के साथ अफेयर चलाकर मुझसे मेरा रोल लिया है। लेकिन मैरी आकर उसकी चाल नाकाम कर देती है और उसके किस किस के साथ अफेयर रह चुके हैं सब बता देती है। सब रिपोर्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैक ने भी उसको जॉब से निकाल दिया था। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। अगले हम देखते हैं कि किम मैरी को अपनी पत्नी की कब्र पर लाता है और उसको बताता है कि जैक को उसने कहा भी कि मेरी पत्नी को बचा लो, लेकिन उसने मैरी को बचाया, जिस वजह से वो मर गई और मेरी जिंदगी खत्म हो गई। वो अब गन लेकर मैरी को मारने वाला था, तभी ही जैक आ जाता है। वो मैरी को बचा लेता है और किम को कहता है, मैं अपने प्यार को बचाना चाहता था, इसलिए तुम्हारे प्यार को नहीं बचा सका, पर मैंने तुम्हारी बेटी को बचा लिया है। मैं इतना ही कर सकता था। जिस पर अब किम भी जैक को माफ कर देता है, क्योंकि उसको उसकी बेटी मिल गई थी।
लेकिन तभी ही अन्ना आकर जैक पर हमला कर देती है, जिससे जैक जख्मी हो जाता है। अन्ना को पुलिस ले जाती है और जैक अस्पताल में होता है और वो मैरी को फिर से उसको एक चांस देने को कहता है। मैरी मान जाती है। वो दोनों फिर से शादी कर लेते हैं।